सक्खर के साबिक नाज़िम ने अवाम को सस्ती रोटी फराहम करने के लिए सक्खर में पहले जदीद ऑटोमेटिक प्लांट का इफ्तिताह किया है, जहां से अवाम को तकरीबन 50% कम तक रोटी फराहम की जा रही है। जहां पर गरीबों की आबादी, वहां पर हम प्लांट लगाते हैं। जो महंगाई बढ़ी है, निचला जो तबका है, एक वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गई। अस्सलाम वालेकुम फारूकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये सस्ती रोटी का मंसूबा शुरू आपने क्या सोचकर किया और इसके क्या मकासद हैं? जो हालात हुए हैं इस मुल्क के और जो महंगाई बढ़ी है, एक मजदूर और जो निचला हमारा टोटल जो तबका है, उसको एक वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गई। 700 रुपए की उसकी दिहाड़ी है। अगर वो कहीं काम करता है तो 150 पौने 200 रुपए का दोपहर का खाना खाता है। तो मैं उनसे पूछा करता था कि कितने अफराद हैं घर में, कि पाँच अफराद। तो मैंने कहा ये 500 रुपए में तुम कैसे गुजारा करते हो? फिर सही अल्लाह की मर्जी है, अब हमारी किस्मत में यही लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे जहन में ये बात आई कि मुझे अल्लाह ने दिया है, तो मैं क्यों ना ऐसा काम करूं कि जो लोगों को फ़ायदा पहुंचे, गरीब लोगों को। तो मेरे जहन में आया प्लांट लगाएं और उससे यानी रोटी भी ज़्यादा निकलेगी और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। तो वहाँ से ये इब्तिदा शुरू हुई। अब यहाँ आप किस कीमत पर रोटी फराहम कर रहे हैं? हम जो है जो 20 रुपए की रोटी 100 ग्राम की ये देते, हम 14 रुपए की दे रहे हैं। जो दूध की रोटी कहलाती है, जो ये 35 की देते हैं, हम वो 25 की दे रहे हैं। अभी 2 ही हमने किए, लेकिन पूरा मकसद सिर्फ ये है कि हम नान दें जो आम आदमी खाता है। बल्कि हो सकता है कि हम यहाँ पर एक पॉइंट भी लगाएं जिसमें कि सालन उनको दे और 100 रुपए में वो दोपहर का खाना पेट भर के खा लें। अब सिविल हॉस्पिटल में 50 ग्राम की चपाती जो है उन्हें 15 रुपए में दी जाती है और 80 ग्राम की रोटी वो 20 रुपए में देते हैं। हम 100 ग्राम की रोटी, उसी पॉइंट के ऊपर 2 रोटियां और उसके साथ सालन, कोशिश ये होगी कि 90-80 रुपए तक पे वो पेट भर ले। प्रोसेस बताइएगा कि इसमें रोटियां किस तरह बनती हैं और कितनी बन जाती हैं? पहले हम आटा गूंदने वाली मशीन है, उसमें आटा डालते हैं। वो तकरीबन 20 मिनट तक वे तैयार हो जाता है। उसके बाद पेड़ा बनाने वाली मशीन है, वो आटा उसमें डाला जाता है और वो तकरीबन 1 घंटे में 2000 पेड़े बना देती है और उसका यानी वेट रखा जाता है। तो कमोबेश जैसे 100 का रखा तो ज़्यादातर 90% वो 100 ही आएगा, लेकिन जैसी वज़न कम होता चला जाएगा तो उसका वेट कुछ कम होता जाता है, 98 आ जाए। तीसरा प्रोसेस होता है प्रेस मशीन है, वो पेड़ा जो है उसमें डाला जाता है और ये फिर 1 घंटे में मुसलसल एक पिलट आदमी में 1000 रोटी निकालेगी। ये इसका प्रोसेस है। अच्छा, ये मशीन जो है बिजली से चलती है या गैस से? बिजली पे भी चल रही है और गैस पे भी चल रही है। नीचे की तह बिजली पे है, ऊपर की तह शोला है, वो गैस पे चल रहा है। इसकी क्या वजह है कि ऊपर का जो वो उसमें, क्योंकि अगर ऊपर भी हीटर लगे होंगे तो रोटी में वो लिज्जत नहीं आती है। लिज्जत की वजह से है कि शोला रोटी में जब लगेगा तो वो फूलेगी भी, यानी फूलेगी भी और उसमें जायका भी पैदा होगा। खुदा करे ऐसे 10 प्लांट भी लगे हैं तो कमी पूरी नहीं की जा सकती। कुछ मुखैर हजरात इसी टाइप के लगाएं ताकि वो लोगों को फ़ायदा पहुंचे। अच्छा, ये बताइएगा आपके जो शहर में क्या कहाँ पॉइंट बनाने का इरादा रखते हैं? सिविल हॉस्पिटल, हीरा हॉस्पिटल, नवागोट, घंटाघर और गरीबाबाद में किसी जगह पे जहाँ पर गरीबों की आबादी, वहाँ पर हम पॉइंट लगाते हैं। अच्छा, अभी तक आपसे कमर्शियल दुकानदारों या तंदूर वाले भी रब्ता करते हैं? रब्ता किया, मगर उनके साथ हमने एक शर्त रखी है, आप सस्ती रोटी का, हमारा नाम है सस्ती रोटी, आप 16 रुपए से ज़्यादा नहीं बेच सकते। अगर 16 रुपए में आप बेचेंगे तो हम देंगे, अगर 16 रुपए से आप ज़्यादा की बात करेंगे तो रोटी बंद कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा अब आपने जैसे बताया कि आप मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए भी ये सिस्टम शुरू कर रहे हैं, तो अभी तक क्या प्लान किया है आपने? हमने रेडियाँ, बल्कि रेडियाँ म्यूनिसिपल कमेटी ने ताउन किया, हमें पॉइंट भी अलाट कर दिए हैं उन्होंने।
इंशाल्लाह 3-4 दिन में वो काम शुरू हो जाएगा।